वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के स्नैपशॉट्स बुक के चैप्टर नंबर 5 मदर्स डे, जो कि आपके काफ़ी लेंथी काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है। और इस चैप्टर जो कि डायलॉग में है, बातचीत के रूप में है, स्टूडेंट्स को समझने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि चैप्टर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। हमने आप लोगों की सुविधा के लिए ये इसमें जो 5 आपके मेन कैरेक्टर्स हैं इनको हमने अलग अलग इसमें लिख दिया है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इतने बड़े चैप्टर में से बन रहे हैं वो शॉर्ट मैटर में हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। ये कैरेक्टर्स पढ़ने से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, साथ ही इसमें आने वाले शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप सभी प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप बना देंगे। बस आपको ये चैप्टर समझना है और जैसे हम क्वेश्चंस के आंसर समझाएं वैसे आपको इनमें से लिखने हैं। सबसे पहले आपके मिसेज पियर्सन, जो इसका मेन कैरेक्टर है, मिसेज पियर्सन इज सिंपल टिमिड एंड माइल्ड बाय नेचर, यानी श्रीमती पियर्सन साधारण टिमिड यानी कि डरपोक और माइल्ड यानी दयालु प्रकृति की महिला है। शी इज ओवरबर्डन्ड विद हर हाउस होल्ड ड्यूटीज, घर के कार्यों की वजह से उस पर काफी लोड है, काफी भार है। हर हस्बैंड एंड सन ट्रीट हर लाइक अ सर्वेंट, उसका पति और उसका बेटा, और यहाँ तक कि हम चाहे तो सन के अलावा यहाँ पर आप चाहे तो डॉटर भी लिख सकते हैं, उसकी बेटी भी उसे एक नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार करती है। आप चाहे तो हस्बैंड कोमा सन एंड डॉटर भी लिख सकते हैं। Mrs. Pearson herself is responsible for her pitiable condition. इस दयनीय दशा के लिए वो स्वयं उत्तरदायी है। क्यों? Her excessive love and care has spoiled them. उसके ज्यादा ही लाड प्यार ने उनको बिगाड़ दिया है। After the exchange of personalities, she becomes aggressive and dominating. जब वो मिसेज फिट्जजेराल्ड के साथ में पर्सनालिटी बदल लेती है तब वो काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित और डोमिनेटिंग यानी अधिकार जमाने वाली बन जाती है। इन द एंड शी सक्सीड्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स, दे स्टार्ट टू रेस्पेक्ट हर। अंत में वो सभी परिवार के सदस्यों का व्यवहार बदलने में कामयाब हो जाती है और सभी उसका सम्मान करने लगते हैं। मिसेज फिट्जजेराल्ड, ये जो मिसेज फिट्जजेराल्ड हैं ये इसकी सेकंड मेन कैरेक्टर है। पहला ये है, दूसरा ये है। मिसेज फिट्जजेराल्ड इज अ नेबर ऑफ मिसेज पियर्सन, जो श्रीमती फिट्जजेराल्ड है वो श्रीमती पियर्सन की पड़ोसी है। शी इज बाय नेचर एन ऑथोरेटिव अग्रेसिव एंड कॉन्फिडेंट वुमन, वो प्रकृति से काफी सत्तात्मक और उत्तेजित और हौसला वाली महिला है। अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड्स सन्स एंड डॉटर्स शुड हेल्प देयर वाइव्स एंड मदर्स, उसके अनुसार बेटियों को, बेटों को और पतियों को उनकी पत्नियों और माताओं की को सम्मान करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। शी नोज दैट द आर्ट ऑफ चेंजिंग पर्सनालिटीज, वो आर्ट ऑफ चेंजिंग पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व को बदलने की उसमें जो कला है वो जानती है। टू हेल्प मिसेज पियर्सन शी एडवाइजेज हर टू एक्सचेंज द पर्सनैलिटीज टू टेक हर फैमिली मेंबर्स, वो श्रीमती पियर्सन से कहती है कि हम हमारी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को बदल लेते हैं ताकि तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उन्हें हम टेकल कर लेंगे, सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। All the traits of Mrs. Fitzgerald enter Mrs. Pearson's personality, सारे जो गुण हैं श्रीमती फिट्जजेराल्ड के वो श्रीमती पियर्सन के अंदर चले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सिरिल में। सिरिल इज द सन ऑफ मिसेज पियर्सन, सिरिल श्रीमती पियर्सन का बेटा है। He spends too much his time and money at greyhound races and dirt track and ice shows, वो उसका बहुत ज़्यादा समय और धन बर्बाद करता है जो कुत्ते हैं उनकी दौड़ पर और धूल भरे रास्तों पर और बर्फ के प्रदर्शनों पर, और
व्हेन हिज टी इज नॉट रेडी एंड हिज थिंग्स आर नॉट येट फाउंड, जब उसका चाय तैयार नहीं होती और उसको उसकी सामग्री नहीं मिलती है, एंड मैंडेड, उसको ठीक किया हुआ नहीं मिलता है उसकी वस्तुएं, ही बिकम्स एंग्री एट मिसेज पियर्सन, तो श्रीमती पियर्सन पर नाराज हो जाता है। शी इग्नोर्स हिम एंड रिफ्यूजेस टू ओब्लाइज हिम, वो उसे मना कर देती है, उसकी कोई बात करने से इनकार कर देती है, किसी बात का पालन करने से। शी आस्क हिम टू हेल्प हिमसेल्फ, वो उससे कहती है कि अपना काम स्वयं करो। डोरिस, डोरिस इज द डॉटर ऑफ मिसेज पियर्सन, डोरिस जो है वो श्रीमती पियर्सन की बेटी है। शी इज अ प्लीजेंट बट स्पॉइल्ड चाइल्ड, वो बहुत सुंदर है लेकिन लाड प्यार में बिगड़ी हुई बेटी है। शी आस्क हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क ड्रेस टू वियर इन द नाइट, वो उसकी माँ को आदेश देती है कि वो उसकी पीली सिल्क ड्रेस पर आयरन करे, उसे वो रात में पहननी है। शी बिकम्स एंग्री एट मिसेज पियर्सन व्हेन शी रिफ्यूजेस हर, वो जब श्रीमती पियर्सन उसे मना करती है तो नाराज हो जाती है। मिसेज पियर्सन डज नॉट लाइक हर बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस, श्रीमती पियर्सन उसके बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। शी कॉल्स हिम बकटीथ, वो उसे ऊंचे दांतों का एंड हाफ विटेड, और मंदबुद्धि बताती है। जॉर्ज, जॉर्ज इज मिसेज पियर्सन हस्बैंड, जॉर्ज श्रीमती पियर्सन का पति है। ही ओपन गोज टू क्लब एंड प्ले स्नूकर एंड एंजॉय ड्रिंकिंग, वो स्नूकर खेलता है क्लब में जाकर और शराब पीता है। ही इज शॉक्ड टू सी मिसेज पियर्सन ड्रिंकिंग स्टाउट ऑन हिज अराइवल एट होम, जब वो घर आता है वो श्रीमती पियर्सन को शराब पीते हुए देखता है तो बहुत नाराज हो जाता है। ही इज सरप्राइज्ड एट द सडन चेंज इन हर, वो जब उसमें अचानक परिवर्तन देखता है तो वो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। शी इन्फॉर्म्स हिम डेट पीपल एट द क्लब कॉल हिम पॉम्पी ओम्पी पर्सन, जो उसे जो लोग हैं क्लब के वो बताते हैं पॉम्पी ओम्पी पर्सन, यानी कि काफी ज्यादा दिखाव करने वाला भड़कीला व्यक्ति। फॉर इज स्लो एंड पॉम्पस नेचर, क्योंकि वो बहुत धीमा है, उसे मोटा तुलतुला और दिखावा करने वाला व्यक्ति बताता है, क्योंकि वो काफी धीमा है और पॉम्पस यानी दिखावा करने वाला है, दिखावटी पर्सन है। ये तो हमने टोटल इसके कैरेक्टर्स देख लिए, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिसेज पियर्सन एंड मिसेज फिट्जजेराल्ड, यानी श्रीमती पियर्सन और श्रीमती फिट्जजेराल्ड के बीच में क्या तुलना है और क्या अंतर है। तो आप दोनों का कैरेक्टर लिखें, अगर शॉर्ट में है तो आधा लिख दें और लॉन्ग आंसर टाइप में है तो पूरा कैरेक्टर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिसेज पियर्सन पिटेबल कंडीशन हाउ, श्रीमती पियर्सन की दयनीय दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर मिसेज पियर्सन इस सिंपल से लेकर कंडीशन तक आपको लिखना है, यानी मिसेज पियर्सन वाले पार्ट में ये आंसर मिलेगा। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पियर्सन, श्रीमती पियर्सन का कैरेक्टर स्केच, तो ये भी पूरा का पूरा आपको लिख देना है मिसेज पियर्सन से लेकर रेस्पेक्टर तक। What kind of personality does Mrs. Fitzgerald possess? श्रीमती फिट्जजेराल्ड किस प्रकार की व्यक्तित्व रखती हैं। ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज फिट्जजेराल्ड, तो इसमें भी आपको यहां से लेकर और लास्ट तक पूरा लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6, Why did Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald exchange their personality? How and why? क्यों और कैसे क्यों बदलते हैं वो अपने व्यक्तित्व को। वॉट इज इट्स रिजल्ट, इसका परिणाम क्या रहता है। तो सी नो से लेकर सी की जगह आपको मिसेज फिट्जजेराल्ड लिखना है और पर्सनालिटी तक आपको ये इसमें मिलेगा, इस वाले में मिसेज फिट्जजेराल्ड वाले में, जहां पर सी नो हो जाए तो सी की जगह आपको मिसेज फिट्जजेराल्ड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड सन्स एंड डॉटर्स अकॉर्डिंग टू मिसेज फिट्जजेराल्ड, श्रीमती फिट्जजेराल्ड के अनुसार जो बेटे पति और बेटियां हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू से लेकर ये हर है, तो यहाँ पर हर की जगह आपको अकॉर्डिंग टू मिसेज फिट्जजेराल्ड लिखना है और आपको लिखना है और ये पूरा का पूरा लिख देना है मदर्स तक। और फिर जब मदर्स तक लिख दो कि उसके बाद में लाइन ऐड कर देना, दे शुड नॉट ट्रीट देम लाइक सर्वेंट्स, उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज सिरिल, व्हाट मेक्स हिम एंग्री, सिरिल कौन है और वो नाराज क्यों होता है। तो सिरिल इज, ये सिरिल वाले में से मिलेगा आपको, सिरिल इज एंग्री एट मिसेज पियर्सन तक। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज मिसेज पियर्सन रिफॉर्म हर स्पॉइल्ड सन सिरिल, किस प्रकार श्रीमती पियर्सन उसके बिगड़ेल बेटे को सुधार देती है। तो सिरिल इज से लेकर हेल्प हिमसेल्फ तक, यानी कि पूरा का पूरा लिख देना है।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट डोरिस, व्हाट डज शी गेट, व्हाई डज शी गेट एंग्री एट हर मदर। आप डोरिस के बारे में क्या जानते हैं और वो उसकी माँ पर क्यों नाराज होती है। तो डोरिस ऊपर, ये डोरिस यहाँ से लेकर आपको लिखना है और ये पूरा का पूरा आपको लिख देना है एंग्री एट मिसेज पियर्सन तक, ये डोरिस वाले में लिखना है एंग्री एट मिसेज पियर्सन तक। फैंसी रिफ्यूजेज हर, मिसेज पियर्सन डज नॉट लाइक हर बॉयफ्रेंड, तो आपको यहाँ तक लिख देना है व्हेन शी रिफ्यूजेज हर तक आपको लिख देना है, यहाँ तक लिख देना है इस जगह तक। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मिसेज पियर्सन्स ओपिनियन ऑफ चार्ली स्पेंस। श्रीमती पियर्सन का चार्ली स्पेंस को लेकर क्या अनुमान है। हाउ डज शी मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक किस प्रकार बनाती है। तो मिसेज पियर्सन डज नॉट, या आपको डोरिस वाले में मिलेगा मिसेज पियर्सन डज नॉट लाइक से लेकर हाफ ईटेड तक पूरा का पूरा लिख दें। व्हाट डज जॉर्ज एंड सिरिल डू टू एंजॉय देमसेल्फ, जॉर्ज और सिरिल किस प्रकार आनंद उठाते हैं। तो जॉर्ज वाले में से लिख दें पहले तो ही स्पेंड्स टू मच, ये सिरिल वाले से ही स्पेंड्स टू मच से लेकर और आपको लिखना है आई शोज तक, यहाँ तक। अगर मान लीजिए कि वो सिरिल का है तो फिर आप सिरिल वाला लिख दें, और जॉर्ज और सिरिल दोनों का है तो दोनों का लिख दें, और जॉर्ज का है तो जॉर्ज का लिख दें। जैसे जॉर्ज का भी इसमें पूछा तो ही ओपन गोज, अब यहाँ पर ही की जगह आप जॉर्ज लिख दें, जॉर्ज ओपन गोज से लेकर आपको लिखना है और ये ड्रिंकिंग तक, एंजॉय ड्रिंकिंग तक यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर सिरिल डोरिस जॉर्ज शॉक्ड। अब ये 3 मैंने ओब्लिक लगाकर इसलिए लिखे क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है वाई इज सिरिल शॉक्ड, सिरिल क्यों शॉक्ड रह गया, डोरिस क्यों शॉक्ड रह गई, जॉर्ज क्यों शॉक्ड रह गए, या 2 पूछ ले सिरिल और डोरिस क्यों शॉक्ड रह गए। तो आपको क्या करना है, ही इज शॉक्ड से लेकर ड्रिंकिंग तक, यानी कि आपको लिखना है ये वाला जो ही इज शॉक्ड। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझे, अगर जॉर्ज का ही आता है या सिरिल का ही आता है तो ये चल जाएगा ही इज शॉक्ड से, क्योंकि इसमें भी चल जाएगा ही इज शॉक्ड टू सी मिसेज पियर्सन ड्रिंकिंग स्टाउट, और फिर साथ में उन्होंने प्लस कर दिया एंड स्मोकिंग। ही इज सरप्राइज, ये रहा इसी में ही इज शॉक्ड से लेकर स्टाउट, और फिर ही इज सरप्राइज एट द सडन चेंज, और ये पूरा लिख देना। अगर मान लीजिए 2 का पूछा जाता है तो फिर आपको ही इज की जगह दे आर शॉक्ड टू सी, थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, दे आर शॉक्ड टू सी मिसेज पियर्सन ड्रिंकिंग स्टाउट एंड स्मोकिंग, फिर यहाँ पर लिख देना है दे आर सरप्राइज एट द सडन चेंज। ये वाली बात थोड़ा ध्यान से ट्रिक से ये काम हो जाएगा, आंसर सेम ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू पीपल लाफ एट जॉर्ज एट द क्लब। लोग जॉर्ज पर क्लब में क्यों या किस प्रकार हंसते हैं। तो आपको लिखना है पीपल एट द क्लब से लेकर लास्ट तक। और इसी में 15 है, हाउ डज द न्यू मिसेज पियर्सन शॉक जॉर्ज, यानी नई मिसेज पियर्सन किस प्रकार जॉर्ज को शॉक कर देती है, सदमे में डाल देती है। तो आपको आंसर नंबर 13 लिखना है, प्लस सी इन्फॉर्म्स हिम से यहां से लिखना है और नेचर तक लिख देना है। इसके बाद में आपके बच रहा है इसका आज का आपके लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट मैसेज डज जेबी प्रिस्टले कन्वे टू द सोसाइटी थ्रू दिस प्ले। इस नाटक के माध्यम से जेबी प्रिस्टले समाज को क्या संदेश देती है। और आंसर नंबर 7 जो आपने लिखा उसमें हमने अकॉर्डिंग टू लिखा है मिसेज फिट्जजेराल्ड, अकॉर्डिंग टू हर लिखा है इस वाले में। अब ये अकॉर्डिंग टू हर लिखा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में जेबी प्रिस्टले आए तो अकॉर्डिंग टू जेबी प्रिस्टले लिखे और पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इसमें लिख दे। मैसेज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस प्रकार हमने पूरे कैरेक्टर भी लिख लिए, समझ लिए, पूरा चैप्टर समझ में आ गया और साथ में इनसे बनने वाले 16 क्वेश्चंस के भी आंसर्स कंप्लीट कर लिए। मुझे पूरा विश्वास है आपको अपना ये प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।